स्कूटी वगैरह के साथ हम नहीं देते ये जनरली, खुल के बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं टैग में दिखाते हैं 300 रुपये में स्कूटी, जी 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 लेकिन वहां पर जाओ तो पता लगता है 300 की स्कूटी तो खत्म हो चुकी है ही नहीं, जी। वो मिलेगी नहीं एक्चुअल में, वो एक्चुअल में कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। कभी नहीं मिलेगी। क्या आप उत्तराखंड घूमना चाहते हैं? उत्तराखंड में बर्फ कब पड़ेगी, क्या आपको ये जानकारी चाहिए? और उत्तराखंड में जब बर्फ पड़ जाएगी तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे घूमने के लिए, ये सारी आपको जानकारी चाहिए। तो दोस्तों, हरिद्वार ऑन व्हील्स बाइक रेंटल सर्विस में एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरे साथ मनोज भाई हैं, कुछ इनके सवाल हैं इनके कुछ जो व्यूअर्स हैं वो इनसे कुछ सवाल कर रहे होंगे, तो मेरे पास आज इन्होंने सुबह से 2-3 बार बात हो चुकी कि भाई एक मुझे वीडियो बनाना है मेरे व्यूअर्स के लिए, कि मेरे व्यूअर्स के जो सवाल हैं, जो एक दो इन्होंने वीडियो मेरे ऑफिस की बनाई है अपने चैनल में, तो उसमें इनके जो क्वेश्चन हैं, इनके व्यूअर्स के क्वेश्चन हैं वो इसी तरह के ये हैं कि अब यात्रा बंद होने के बाद हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए। तो चलिए इनसे बात करते हैं मनोज भाई से। तो मनोज भाई क्या हाल है? बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया है भैया, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया अपने बिजी शेड्यूल में। कई बार ऐसा हुआ कि वीडियो के बाद में तमाम कॉल आने चालू हुए कि बाइक रेंट सर्विस जो स्टार्ट हुई है, क्या फॉर्मेलिटी है, किराया क्या है, कैसे मिलेगा, कैसे संपर्क करें और कहाँ पे हम लोग जाएं। तो तमाम तरह के जहाँ तक मुझे गाइडेंस हो पाता है वो मैं देता हूँ, नहीं तो फिर आपका नंबर ही मैं शेयर कर देता हूँ तमाम को। हाँ, मेरे पास काफ़ी सारी कॉल्स भी आई हैं कि हमें मनोज भाई ने नंबर दिया है, मनोज निषाद ने नंबर दिया है और आपकी वीडियो वगैरह देखी है उनके चैनल पे, इस टाइप से। अब मेन क्या है कि जैसा कि देखिए सब लोगों के मन में है कि चार धाम यात्रा जो है वो बंद हो गई है ना। चार धाम यात्रा बंद होने के बाद में ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड घूमना बंद कर दें। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब जो मौसम जो आ रहा है वो हमारा सर्दियों का मौसम आ रहा है और ऐसे मौसम में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको सावधानियां बरतने वाला है। तो वही मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी एक राइडर हैं, तमाम टूर आप करते रहते हैं, तमाम जगहों का आपका अपना अनुभव है, और दूसरा आप बाइकों को रेंट पे दे रहे हैं। तो तमाम राइडर्स जो हैं, जो उनको समस्या होती है, जो उनको आनंद आता है, वो आपसे अपना फीडबैक शेयर करते हैं। उसी के हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वर्तमान में अगर चार धाम यात्रा जैसे कपाट बंद हो जाएंगे तो हम लोग कहाँ पे आपसे सेवा लेके जा सकते हैं, स्कूटी बाइक लेके कहाँ कहाँ हम घूमने जा सकते हैं? देखिए, जैसे चार धाम यात्रा जो लास्ट धाम है वो बद्रीनाथ जी का है, 19 तारीख को बंद हो जाएगा। हालांकि वहाँ पर भी बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। इसी तरह से हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, बहुत सुंदर सुंदर हिल स्टेशन हैं। अगर आप गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में आप मसूरी, धनौल्टी, कैंपटी फॉल और आपका टिहरी डैम चले जाओ, चोपता चले जाओ, औली चले जाओ। औली में आपको जोशीमठ से आपको औली का रास्ता कटता है, वहाँ से ट्रॉली जाती है, औली जा सकते हैं। हर्सिल जा सकते हैं, आप कभी गूगल में सर्च मारेंगे हर्सिल के बारे में तो बहुत ही मतलब पीसफुल जगह, शांत जगह, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा उसमें ध्यान देना पड़ता है बर्फ़ के बारे में। जी वही बहुत से राइडर्स होते हैं कि मतलब बर्फ़ में है तो बर्फ़ में निकल गए, बाइक को भगा रहे हैं बर्फ़ में मज़ा आ रहा है, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। साथ में वार्म कपड़े, मतलब गर्म कपड़े ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। कई बार आप राइड पे हैं और स्नोफॉल पड़ गई है, आप बर्फ़ में फंस गए हैं, तो उस टाइम पे आपके पास इतने कपड़े होने चाहिए कि अगर आपको 2-3 दिन कहीं स्टे करना पड़ जाए, रुकना पड़ जाए, तो आपको दिक्कत ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि गर्म कपड़े होने चाहिए तो किस तरह के गर्म कपड़े होने चाहिए? जो हमने और आपने इस समय पहने ये भी गर्म है, और उनका हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि ये बर्फ में ले जाने के लिए कंफर्टेबल हैं? वो मतलब क्या है कि कुछ अलग से कपड़े बनाए जाते हैं या कोई भी गर्म कपड़े अपना उठा के हम लोग लेके जा सकते हैं? नहीं, कोई भी गर्म कपड़े आप उठा के ले जा सकते हैं। जैसे आप एक अंदर नॉर्मली एक इनर होता है, पहनने नीचे पहनने के लिए एक पैजामी टाइप होती है, और उसके ऊपर नॉर्मल जीन्स वगैरह तो आप पहनते ही हैं, और ऊपर एक इनर हो गई, स्वेटर हो गया, एक जैकेट, कोई भी इस तरह की जैकेट हो जो थोड़ा क्वालिटी में अच्छी हो, और पैराशूट टाइप कपड़ा हो। ये जो पैराशूट टाइप कपड़ा होता है ये थोड़ा सा ठंड को ज़्यादा रोकता है। एक साथ में अपर रेन कोट अगर आपके साथ हो तो बेस्ट है, क्योंकि स्नोफॉल में अपर रेन कोट, हाँ जी, अपर रेन कोट पे थोड़ा सा और हम लोग प्रकाश अगर डालें तो वह क्यों ज्यादा जल्दी है? ये देखिए गर्म कपड़े तो लेके कहीं ना कहीं हम लोग जा रहे हैं, रेन कोट की अगर यहाँ पे बात आई है तो उस पर थोड़ा सा। अपर रेन कोट का मतलब सबसे बड़ा महत्व है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक प्रॉपर राइडिंग जैकेट भी पहन के जाते हैं, मेरे पे प्रॉपर राइडिंग जैकेट है, मैं उसको पहन के जाता हूँ, तो उसके बाद भी पहाड़ों में ठंड लगती है, लेकिन जो अपर रेन कोट है साथ में लाइनर आता है उसके, वो इतना सपोर्ट करता है ठंड को कि बिल्कुल -डिग्री टेम्परेचर हो तो भी वो
ठंड को कवर कर लेता है क्योंकि उसके अंदर छेद नहीं होते, तो हवा पास नहीं होती। ऊपर से अगर आप राइड पे हैं, आपको कहीं रुकने की जगह नहीं मिल रही है, आप स्नोफॉल में फंस गए हैं, स्नो हो रही है या हल्की फुल्की बारिश हो गई है, तो उससे आपको बचाव हो सकता है। अगर कपड़े आपके भीग गए हैं, ऊपर से आप ठंड में राइड कर रहे हैं, तो फिर लिए आपने बीमार पड़ना है, तो आपका पूरा राइड खराब हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, क्या फायदा उस चीज से। गर्म कपड़े के साथ में एक आपका रेनकोट होना बेहद जरूरी है। एक अच्छी क्वालिटी का रेनकोट, कहने का मतलब ये है कि उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये तो बात आ गई कपड़ों की। अगर हम लोग बात करें तो देखिए, बर्फ पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं जूते और चप्पल पे अगर हम लोग बात करें तो वो कैसे होने चाहिए? जूते देखिए, जूते कपड़े के जूते ना हो, इस तरह के जाली के जैसे जूते मैंने नहीं पहन रखे। ये तो नॉर्मली आपने यहाँ पर घूमना है तो आप पहन सकते हैं, लेकिन इस तरह के जालीदार जूते होंगे तो उसमें क्या है, ठंड भी घुसेगी। तो थोड़े से कपड़े हो, जूते हो वाटर प्रूफ टाइप, जैसे डिकैथलॉन के जूते काफ़ी अच्छे आते हैं उसमें वाटर प्रूफ होता है, मैं भी वही यूज़ करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, ठंड ज़्यादा नहीं घुसती है अंदर। और साथ में सपोर्ट में क्या करते हैं हम पैरों को ठंड से रोकने के लिए हम राइडिंग गियर्स साथ में देते हैं, जैसे ये है। इससे क्या है कि सपोर्ट, एक तो ठंड का भी सपोर्ट होता है, दूसरा कि आप जैसे राइड पे जा रहे हैं, बर्फ में कहीं स्लिप भी हो जाते हैं, कुछ हो रहे हैं, तो ये आपको सपोर्ट करेगा आपके चोट ना लगने पे। इससे आपको थोड़ा सपोर्ट होगा, चोट नहीं लगेगी। बहुत वो है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये आपके लिए काम में आएगा, ये फायदेमंद है। मतलब बिल्कुल, ये बिल्कुल राइड के हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल भी है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है अगर आप लंबी राइड पे हैं। साथ इसी के साथ में ग्लव्स होते हैं। ग्लव्स में देखिए थोड़ा सा ये प्लास्टिक लगा होता है और ये रबड़ लगा होता है, ये बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं रोकता, लेकिन इसके साथ आपको एक अंदर लाइनर पहनते हैं अगर, तो ये आपको ठंड से भी कवर करेगा, साथ में आपको राइड में भी सपोर्ट देगा। आप कहीं हल्का फुल्का आपका हाथ टच होता है, गिरते हैं, उसमें आपको सपोर्ट देगा। जब बर्फ पड़ती है, बर्फ में थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अगर हल्की सी चूक में आदमी गिर भी जाता है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ रही है, तो अच्छा है। मतलब कि क्वालिटी के मुकाबले किसी भी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बेहद जरूरी है। तो ये बेसिक जानकारियां, सावधानियां जो हमको बरतनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिक सावधानी है। मतलब हम लोगों को, अगर हम लोग राइड पे आ रहे हैं तो यहाँ से जैसे अब कोई राइडर आ रहा है तो ये जो आपने दिखाए हैं कि हम लोगों को राइड करते हुए ये जो सावधानियां बरतनी, हमको ग्लव्स पहनना है, पैर का हो गया, हाथ का हो गया, ये हम लोगों को लगा के चलना है। तो ऐसा पॉसिबल है कि वो ये यहाँ पे मिल जाए आपके यहाँ पे, या वो अपना बंदा राइडर अपना पर्सनल लेके आएगा? नहीं, कोई पर्सनल लेके आते हैं, वो भी ला सकते हैं। अगर कोई हमसे टूर बुक करता है और हमारा पैकेज लेता है, पैकेज इन द सेंस जो हमारा एक बाइक का जेन्युइन रेट होता है, उसमें ये जैसे रॉयल एनफील्ड के साथ हम ये साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो उसके साथ, लेकिन कोई जैसे कोई स्कूटी वगैरह के साथ हम नहीं देते ये जेन्युइनली। खुल के बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं वीडियो में कुछ और बता रहा हूँ। बहुत सी मैंने वीडियोस देखी है कि वो कुछ और दिखाते हैं लेकिन एक्चुअल में कुछ और होता है। तो मेरे पास इसी तरह के बहुत सारे कस्टमर्स आए हैं, वो ये बोलते हैं कि भैया वीडियो में कुछ और दिखाते हैं, हमने बहुत सी हरिद्वार की वीडियो देखी है, कुछ और दिखाते हैं, लेकिन जाके कुछ और दिखता है। टैग में दिखाते हैं 300 रुपये में स्कूटी, लेकिन वहां पर जाओ तो पता लगता है 300 की स्कूटी तो खत्म हो चुकी है ही नहीं, वो मिलेगी नहीं एक्चुअल में। वो एक्चुअल में कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। स्कूटी का जो रेंट है आपको वही मिलेगा। तो हम बोलते हैं भैया वो दिखाते हैं 300 में स्कूटी नहीं मिल पाती, तो आपके यहाँ आए हैं, आपने सीधा बोला है कि हम बार्गेनिंग नहीं करते हैं, ये रेट है, चाहे सीजन हो चाहे ऑफ सीजन हो, हमारा फिक्स रेट है। हम ऐसा नहीं कि सीजन में बहुत हाई कर दिया, ये आप परेशान हो रहे हो। ये जो आपने रेंट वाली बात करी, थंबनेल वाली, ये शायद आपको भी कभी किसी ने, जिनको मैंने नंबर दिया है, शायद उन्होंने भी कभी कहा हो, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद या मेरे स्टेटस पे लगाने के बाद कई ट्रैवलर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया और सीधा कहा कि मनोज भाई, तुम्हारे रेफरेंस से भी हमको अमाउंट में महंगा किराया देना पड़ेगा क्या? तो मैंने उनसे वही सीधा सा कहा कि देखिए, आपको किराया महंगा तो लग रहा है, लेकिन फैसिलिटी के मुकाबले कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है जो मुझे लगा है। तो वो वीडियो इतना इस कदर वायरल हुए हैं कि तमाम राइडर्स के पास वो पहुंचे हैं। वह आपके जानकार भी देखने वाले हो सकते हैं, मेरी भी जानकारी देखने वाले हो सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बताना और सही जानकारी देना बेहद जरूरी होता है। तो ये आपकी एक अच्छी बात है कि आप कभी भी वीडियो में कुछ और ओरिजिनल और रियलिटी में कुछ ऐसा कुछ भी आपके यहाँ पे नहीं है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि जब मैं इसका प्रचार करता हूँ या हरिद्वार ऑन व्हील्स का नाम लेके मैं कोई वीडियो करता हूँ, तो अब तक मेरे जितने भी ट्रैवलर यहाँ पे आए हैं सारे संतुष्ट होके गए हैं।
और चूंकि उनका भी फीडबैक बहुत अच्छा है कि मनोज भाई ब्रिजेश जी का जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, और जहाँ पे भी उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ी कि हम लोग टूर कैसे करें, आप ये तक भी उनको गाइड कर देते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो आपने इस चीज़ पे खुल के बोला, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ कि ऐसे विषय पे हर कोई इतना खुल के नहीं बोलता। और चूंकि मुझे जो जानकारी है कि हरिद्वार का सबसे पहला बाइक ऑन रेंट आपका है हरिद्वार और वीर, जब ये उत्तराखंड में बाइक रेंट की सर्विस चालू हुई थी, जो हरिद्वार में पहला कार्यालय आपका है, वर्तमान में भी जो सबसे पहला कार्यालय है वह आपका है। जी जी। तो ये यही जो बेसिक जानकारी है और जो आज हम बात कर रहे हैं, तो ये इसलिए है कि कहीं ना कहीं जो राइडर्स हैं वो कहते हैं यार कपाट बंद हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो मेरा आपसे बात करने का मेन पर्पस यही है। जी जी बिल्कुल। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मनोज भाई, जैसे आपने बोला कि रेंट आपके जो व्यूवर्स थे उन्होंने बोला कि आपके रेफरेंस से भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ, डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि अगर आप डिस्काउंट लेंगे, आप चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट, बहुत ज़्यादा सस्ती गाड़ी लेंगे तो आप उसमें हमेशा परेशानी रहेंगे। गाड़ी में मेंटेनेंस इतना आता है कि कुछ नहीं हद नहीं। अगर हम गाड़ी को मेंटेन भी पूरा करेंगे और डिस्काउंट भी देंगे तो फिर हमें मतलब प्रॉफिट तो कहीं से कहीं तक नहीं है, लॉस ही लॉस है। तो लॉस में कोई बिजनेस नहीं करता। तो आप स्कूटी से लेके बुलेट तक लेके, बुलेट भी लेंगे तो हर जो राइड रिटर्न आती है, राइड के बाद हमारा मैकेनिक प्रॉपर गाड़ी को चेक करता है। छोटी सी भी कमी होती है तो हमें मैकेनिक को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई इसमें इसको चेंज कर दे। जुगाड़ का तो हम नाम ही नहीं जानते जुगाड़ क्या होता है। हमें अगर कोई चीज़ वीक हो रही है, डिस्पैच वो कह रहा है कि 50-40% डिस्पैच रह गए हैं, हमें पता है राइड पे 5 दिन के लिए जाने तो भाई चेंज कर दो, हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। तो उसी वजह से जिस तरह से हम कस्टमर को गाड़ी ओके वेल मेंटेन दे रहे हैं, हम कस्टमर की सर्विस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो उसी वजह से हम चाहते हैं कि हमें उस हिसाब से रेंट भी मिले ताकि हम कस्टमर को एक अच्छी सर्विस दे पाए, अच्छी जर्नी हो पाए। ये आपने बहुत सही बात की है, क्योंकि देखिए एक ट्रैवलर, एक घुमक्कड़ कहीं ना कहीं खर्च करने के लिए निकलता है, और अगर वो छोटी छोटी चीजें बचानी चाहिए, ऐसा नहीं कहते हैं, बचाए जहाँ तक बचाना है, लेकिन जहाँ पे सेफ्टी की बात है वहाँ पे आदमी को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने इतना खुल के और इन विषयों पे ये जानकारियाँ आपने दी। यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं वो भी बता दिया गया है, और आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है वह भी बता दिया गया है, आप कहाँ घूम सकते हैं वह भी आपको बता दिया गया है। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है कि आपको हरिद्वार आने के बाद कहाँ घूमना तो प्लान हम बताएंगे, कैसे घूमना है, किस जगह पे घूमना है वो भी हम बताएंगे, आपको पहाड़ निहारने हैं वो भी हम बताएंगे, मंदिर दर्शन करने हैं वो भी हम बताएंगे, नदियों झरनों में स्नान करना है, टोटल जानकारी हम देंगे, पहाड़ पे बर्फ देखनी है, बिल्कुल बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और आपने अगर मन बना लिया है हरिद्वार आने का, तो आप हरिद्वार आइए, आपका स्वागत है। अपना टूर बुक कीजिए। और इसी के साथ में अगर आपका कोई सवाल है, आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद ब्रिजेश जी, आपने इतना अच्छा जो आपने जानकारी दिया मेरे तमाम राइडर्स, हमारे तमाम साथियों को जिनके तमाम सवाल रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो उनकी हिचकिचाहट है, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे वो क्वालिटी को लेके हो, चाहे वो फैसिलिटी को लेके हो, मुझे लगता है कि आप इससे संतुष्ट होंगे। और इसी के साथ में बहुत धन्यवाद, थैंक यू।